सुहागरात की सेज पर विनोद अपनी पत्नी को निहारते हुए, नजरें नहीं मिलाओगी मुझसे, अब तो शर्म हटाने का टाइम है। तभी दरवाजा खोलते हुए विनोद की भाभी रिया वहां दूध का गिलास लेकर आ जाती हैं और विनोद को गिलास देते हुए उससे मजाक करने लगती हैं। विनोद, क्या भाभी आप भी ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम दोनों दूध पी लेना। और वो वहां से चली गई। तभी विनोद अपनी पत्नी मोनिका से उसका घूंघट उठाते हुए, तुम कितनी खूबसूरत हो, और उसके गहने उतारने लगा। उसके बाद दोनों प्यार के समंदर में डूब गए। आधी रात को विनोद मोनिका से, क्या मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तुम दुखी तो नहीं होगी ना? मोनिका, मैं क्यों दुखी होंगी, अब तो मेरे खुशियों का वक्त है। तभी विनोद, वो क्या है ना कि मुझे कल बैंक के काम से 5 महीनों के लिए बेंगलुरु जाना है। मोनिका, मुझे आए 1 दिन भी नहीं हुआ और आप 5 महीनों के लिए बाहर चले जाएंगे। क्या करूँ, काम के सिलसिले में जाना जरूरी है। मोनिका, इसका मतलब कि मेरे पास सिर्फ कुछ घंटे हैं आपके साथ बिताने के लिए। विनोद, जितना समय है उसे तो खुशी से बीता ले। सुबह के टाइम विनोद अपनी पापा बुआ का आशीर्वाद लेते हुए, ठीक है तो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, और मोनिका के पास आकर अपना ख्याल रखना, और घर वालों का भी, मैं बीच में छुट्टियां मिली तो तुमसे मिलने आता रहूंगा। और ये कहकर वहां से चला जाता है। मोनिका कमरे में जाकर विनोद की फोटो लेकर रोने लगती है। तभी रिया कमरे में आती है और कहती है, कब तक देवर जी की फोटो को देखकर रोती रहोगी? मेरे भी पति यहाँ नहीं रहते हैं तो क्या मैं भी दिन भर उनकी फोटो लेकर रोती रहूं? तो फिर हो गए सारे काम। तभी बाहर सब्जी वाला आकर चिल्लाते हुए, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। रिया, तुम किचन में जाकर खाना बनाओ, तब तक मैं सब्जी लेकर आती हूँ। रिया सब्जी लेने चली जाती है। कितने दिनों के बाद दर्शन हुए हैं, मेरा मतलब अगर सब्जी यहीं मिल जाए तो मार्केट नहीं जाना पड़ता है। सब्जी वाला विजय, वो क्या है ना कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी इसीलिए नहीं आ पाया, सब्जी तोलकर झोला दीजिए। रिया मोनिका को आवाज लगाती है झोला लाने के लिए। मोनिका झोला लेकर आती है। तभी सब्जी वाला उसे देखता ही रह जाता है। मोनिका झोला रिया को देकर चली जाती है। एक दिन उसकी बुआ सास चिल्लाते हुए, कहाँ मर गई पता नहीं, जब पति घर ही नहीं तो किसके लिए इतना सिंगार कर रही है। मोनिका जी, बुआ जी आ गई। बुआ मोनिका पर गुस्सा करती हैं और वो दोनों मंदिर चले जाते हैं। उनके मंदिर जाते ही विजय वहां फल लेकर पहुंचता है, रिया को फल देते हुए, ये लीजिए मैं ताजे फल लेकर आया हूँ। रिया, फल मीठा तो है ना? विजय, सब का फल मीठा ही होता है, लेकिन ये तो खट्टे है, तो अभी इसे मीठा बना देता हूँ। और उसका हाथ पकड़कर उसे चूमने लगा। रिया उसे अपने कमरे में लेकर जाती है और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। विजय और रिया काम वासना में लीन हो जाते हैं। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। मोनिका दूध गर्म कर रही होती है। तभी बुआ वहां आकर उस पर गुस्सा करने लगती है। पूरा दूध मोनिका के ऊपर गिर जाता है। उसका हाथ और पैर जल जाते हैं। उसकी बुआ और ज्यादा नाराज हो जाती है। अब बताओ, तुमने पूरा दूध गिरा दिया, अब खीर कैसे बनेगी? मोनिका रोते हुए वहां से चली जाती है। बुआ मंदिर चली जाती है। तभी विजय सब्जी लेकर आता है। रिया दरवाजा खोलकर विजय को अपने रूम में ले जाती है। उसे बेड पर लिटाकर उसके बदन पर चढ़ जाती है और बोलती है कि मुझे कहीं जाना है, क्या तुम रात में आ सकते हो? विजय, ठीक है मैं आ जाऊंगा। तभी मोनिका दर्द से कहते हुए, बहुत जलन हो रही है, करूँ दीदी के पास देखती हूँ कि कोई दवाई है। उसके रूम में जाने लगती है। रिया जल्दी से विजय छुपा देती है। मोनिका, दीदी मेरा दूध से हाथ पैर जल गया है, क्या आपके पास जलन कम करने वाली दवाई है? रिया, क्या तुमने पूरा दूध गिरा दिया? मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। रिया, ठीक है अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं कहीं जा रही हूँ, तुम शाम को आना। मोनिका वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद विजय दरवाजा खटखटाता है। मोनिका दरवाजा खोलती है तो देखती है सब्जी वाला ताजी सब्जियां लेकर आया है। विजय, ये रिया मेम जी ने मांगी थी और ये आपके लिए, इसे जलन की जगह पर लगा लीजिएगा, जलन कम हो जाएगी। तुम्हें कैसे पता? अभी ये सब जरूरी नहीं है, पहले ये दवाई लगा लीजिए। फिर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन फिर से वो वहां आता है और उसके लिए काजल लेकर आता है। उसे काजल और एक खत पकड़ा देता है। मोनिका वो खत पढ़ती है, उसमें लिखा होता है, इन आंखों में आंसू की जगह काजल अच्छा लगता है। वो ये पढ़कर बहुत खुश होती है। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तभी विजय सब्जी देने के बहाने आता है और सब्जी मोनिका को देता है। मोनिका कहती है कि आप अंदर आकर बैठिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। विजय मोनिका के लिए जलेबी लेकर आता है और उसे देता है। मोनिका बहुत खुश होती है, बोलती है कि मुझे जलेबी बहुत पसंद है, और वो दोनों जलेबी खाते हुए बातें करने लगते हैं।
विजय बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आपके साथ ही सर घर में कैसा व्यवहार होता है। उसे मीठी मीठी बातों में अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करने लगता है। मोनिका को भी उसकी बातें अच्छी लगने लगती हैं। थोड़ी ही देर में वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। धीरे धीरे वो उसे अपनी बाहों में भरने लगता है, उसे प्यार करने लगता है और वो दोनों प्यार में खो जाते हैं। तभी रिया वहां आ जाती है और उन्हें इस हालत में देखकर बहुत गुस्सा होती है। बोलती है कि अभी मैं देवर जी को फोन करके सारी बात बताती हूँ, और तुम मेरे ही घर में मेरी देवरानी के साथ ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई। मोनिका रिया के सामने हाथ जोड़ने लगी। प्लीज दीदी, आप उन्हें कुछ मत बताएगा, मैं आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।